नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको भारत में पिछले 30 साल से एग्जाम में सभी एग्जामों में बार बार आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में आपके मिलेंगे। हमारे चैनल की खासियत क्या है कि आपका बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते, कम समय लेते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू करा देते हैं। तो जो नया है, चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे ही कम समय में जीके, साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है, चैनल से जुड़ जाइएगा। हम करेंगे वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। भारत में 30 साल से पूछे गए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मैट्टूर बांध किस नदी पर बना है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैट्टूर बांध ये आपका कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी राइट आंसर है। पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी है? तो जो पिग्मी जनजाति है ये आपकी अफ्रीका से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से जुड़ी है पिग्मी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो हिमाचल प्रदेश से आपकी सतलज बहती है, रावी बहती है, चेनाब बहती है। झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी राइट आंसर हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति से बनी है। तो जो चंबल नदी है ये आपकी खड्डों से बनी है। ऑप्शन नंबर ए, खड्डों से मिलकर बनी है चंबल नदी। बीहड़ सुने होंगे, चंबल के बीहड़। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है? तो जो हीरा निकलता है राइट आंसर हो जाएगा, ये पन्ना मध्य प्रदेश की खान से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, पन्ना जिला। भारत में किस किस्म से के कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में जो कॉफी होती है वो मोस्टली अरबिका किस्म की कॉफी होती है। ऑप्शन नंबर बी, अरबिका किस्म की कॉफी होती है भारत में। कमेंट करके बताइए सबसे ज्यादा कॉफी भारत के किस राज्य में होती है? कर्नाटक या असम? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? कर्नाटक है या असम है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो बोयोमा जलप्रपात ये आपका जायरे नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी राइट आंसर है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो अधिकतर चट्टान और खनिज जो हैं उसमें आपकी बहुलता होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की बहुलता होती है अधिकतर चट्टानों और खनिजों में। ताम्र का वृहद उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो तांबे का वृहद उत्पादक राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाश में सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सीरियस तारा। ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरे नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है, नंबर 1 पर है? तो दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमनगंगा जो नाम है यह ताप्ती नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी को पहले दमनगंगा कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो सूर्य के परितः परिभ्रमण काल मंगल ग्रह का अधिकतम है। ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन देख रहे हैं आप किस लेवल के हैं? तो ऐसे ही आपको भारत के सभी एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में भी आए हुए, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में भी आए हुए टोटल हमने 10,000 ऐसे क्वेश्चन निकाल लिए हैं, वो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप 10,000 जीके। और आपको इसकी पीडीएफ बना ली गई है और हर एक व्यक्ति को ये पीडीएफ मिल जाएगी जो हमारे चैनल पर पहली बार पढ़ रहा है या जो पुराना है, सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन सभी को, नए और पुराने स्टूडेंट सभी को, ये 99 रुपए में व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी? व्हाट्सएप पर। और जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए 300 रुपए की पीडीएफ 99 रुपए में है। तो आपके एग्जाम में इसमें से 100% चांसेस है क्वेश्चन फंसने के। बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं क्योंकि 10,000 जीके जीएस है, तो जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। जब भी आपको वीडियो छोड़ के जाओ तो पीडीएफ जरूर ले लेना, नंबर सेव कर लेना। और 99 रुपए में सभी को मिलेगी, जो नए आए हैं पहली बार चैनल पर उसको भी और जो पुराने हैं उनको भी।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर डी सियाचिन ग्लेशियर राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन नंबर ई चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है, तो जो राजस्थान नहर है उसको जल मिलता है आपका सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम की सीमा से सटा हुआ इकलौता राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? तो विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन चीन करती है। ऑप्शन नंबर बी चीन हमारा पड़ोसी देश ये करता है सबसे अधिक चाय का उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध निर्मित है इनमें से किस नदी पर? तो भाखड़ा नागल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। वह आकाशीय पिंड कौन सा है जो पृथ्वी के निकटतम है? तो आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है हमारा जो उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम है। कपास प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो कपास जो प्राप्त होता है ना वो प्राप्त होता है आपका रुई या कपास बीज से। ऑप्शन नंबर सी बीज से प्राप्त होता है कपास। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो जो उत्तराखंड राज्य है उसकी राजधानी जो ऑप्शन दिए गए हैं देहरादून, ये उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका जो आखिरी छोर है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी भाग का आखिरी छोर है इंदिरा पॉइंट राइट आंसर है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और निम्न में से किस राज्य के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद ये आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस किसके बीच में है? तो तमिलनाडु के साथ कर्नाटका है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका बड़े पैमाने पर है लेकिन केरल भी शामिल है छोटे पैमाने पर। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर बी कावेरी जल विवाद का तमिलनाडु और कर्नाटक में ज्यादा विवाद है, याद रखिएगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की जो नमी है उसका ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की नमी कम होती है, ह्रास होता है उसका। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है इनमें से किस विधि के द्वारा? तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की जो आयु है उसको ज्ञात किया जा सकता है। खगोलीय एकक इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी जो है, सूर्य का जो केंद्र है और हमारी पृथ्वी का केंद्र है उसके बीच की जो माध्य दूरी है उसको एक खगोलीय एकक कहा जाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका कारण क्या है? तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है क्योंकि सौर विकिरण एवं सौर पवन इसका कारण है। सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लकड़ी, सूर्य और कोयला ये प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारी प्रकृति देती है ये बना के, लेकिन विद्युत हम खुद बनाते हैं बिजली, तो ये जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। लकड़ी, सूर्य और कोयला ये प्राकृतिक स्रोत है। सबसे बड़ा नदी मुहाना इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना बात हो रही है अमेजन नदी का मुहाना, ये सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी अमेजन नदी का मुहाना सबसे बड़ा है। कमेंट करके बताना है आपको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, किन नदियों का है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। तो शैलों और खनिजों में सिलिकॉन जो है ये भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत में जो रबर है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमा काल क्या है? तो सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमा काल आपका जो होता है एक सौर मास के बराबर बिल्कुल नहीं, एक नक्षत्र मास के बराबर, एक संयुति मास के बराबर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमा काल नहीं, चंद्रमा का
पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमा काल आएगा, वो हमारे चक्कर लगाता है। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति आपका पूर्व से पश्चिम की ओर 180 देशांतर को पार करेगा तो एक दिन जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करोगे, इस तरफ पांव रखोगे तो एक दिन जुड़ जाएगा, पीछे पांव रखोगे तो एक दिन घट जाएगा। ज्वारीय भित्ति क्या है? तो जो ज्वारीय भित्ति है ये कहलाती है आपकी नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग, इसको ज्वारीय भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे जो है बढ़ जाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है उसकी मोटाई ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीष्म ऋतु या गर्मी के मौसम में बढ़ जाएगी, राइट आंसर है। अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड एक पद है, ये किसको डिनोट करता है? तो अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड डिनोट करता है। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? तो आधी रात को भी सूर्य जो दिखता है ये आपका उत्तरी ध्रुव क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में आपको दिखेगा, आधी रात में भी सूर्य दिखेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो डेल्टा बनाती है वो है आपकी, इनमें से जो नदियां दी गई हैं, महानदी। ऑप्शन नंबर ए, ये उड़ीसा में भी डेल्टा बनाती है महानदी। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का, एशियाई शेरों का घर कहा जाता है? तो एशियाई शेरों का घर गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों की भूमि या एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो जो ऑपरेशन फ्लड था ये नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करने से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन नंबर डी, नगरों में दूध की उपलब्धता को उन्नत करना। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है क्या गलत है। तो देखिए, भील जनजाति ये मध्य प्रदेश में निवास करती है, भूटिया उत्तरांचल, टोडा जनजाति तमिलनाडु, टोडा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से विश्व धरोहर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से केवलादेव अभ्यारण्य, इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव अभ्यारण्य राइट आंसर है। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका राइट आंसर है। खारे नमकीन जल में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में यहां पर आपको जो पेड़ दिए हैं मैंग्रोवन या मेन्यूवन, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सरक्रीक रेखा कहां स्थित है? तो जो सरक्रीक रेखा है कच्छ के रण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में सरक्रीक रेखा स्थित है। प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? तो प्रशांति सागर ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर मनुष्य के समेत जो यान पहुंचा था वो था आपका अपोलो 2। ऑप्शन नंबर सी, अपोलो 2 ये चंद्रमा पर सबसे पहले मनुष्य समेत पहुंचने वाला यान है। मन्नार की खाड़ी कहां स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? उत्तर की ओर नहीं बहती पूछा गया है। तो गंगा की सोन ये सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी उत्तर की ओर नहीं बहती। सोन नदी ये कहां मिलती है गंगा नदी में? तो ये पटना के निकट आके गंगा नदी में मिलती है सोन नदी। एस्बेस्टस
क्या है? तो एस्बेस्टस जो है ये रेशा युक्त खनिज है, ऑप्शन नंबर बी, रेशा युक्त खनिज है एस्बेस्टस। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक तौर पर बांसों को लगाया गया और बांसों को लगाने से वहां पर वर्षा में वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा में वृद्धि हुई। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती है? तो वायुमंडल के आयन मंडल के द्वारा जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको परावर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल राइट आंसर है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, वे पेशे से क्या थे? तो सर एवरेस्ट ने एवरेस्ट की खोज की थी और वे पेशे से एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए, सर एवरेस्ट पेशे से एक सर्वेक्षक थे। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सेब का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है, देखिए यहाँ पर कभी जम्मू कश्मीर आगे निकल जाता है, कभी हिमाचल प्रदेश, लेकिन अभी लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश आगे है। जम्मू कश्मीर केसर में आगे, केसर में जम्मू कश्मीर और सेब में हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस में है? तो उत्तर प्रदेश आपका गन्ने में हो गया नंबर 1 पे, ठीक है। और असम किस में है? कमेंट करके बताओ, असम किस चीज में नंबर 1 पर है? कोई मसाला हो या मछली पालन हो या किस में? असम नंबर 1 पर किस में है? या चाय हो या कॉफी हो या कुछ भी हो, कमेंट करके बताओ असम किस में नंबर 1 पर है। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत की जनसंख्या है ये विश्व की जनसंख्या का लगभग 16.7% है भारत की जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। हवाई द्वीप की खोज इनमें से किसने की थी? तो हवाई जो द्वीप है उसकी खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स कुक। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप के खोजकर्ता। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये वायुमंडल द्वारा अपवर्तन होता है, इसके कारण वो टिमटिमाते नहीं, वो एक ही कलर के, जैसे तारा क्या है, सूर्य भी तारा है, सूर्य टिमटिमाता है क्या? नहीं, लेकिन वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसके कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कभी बुझे हुए कभी जले हुए दिखाई देते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंतरिक ग्रह यहाँ पर सूर्य के जो निकट के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के निकट के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी का औसत वेग कितना होता है? तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त पर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है और उसका औसत जो वेग होता है वो होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। ईरोस क्या है? EROS, ईरोस क्या है? तो ईरोस जो है ये एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी, ईरोस एक क्षुद्र ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वो है आपका बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक जिसको कहा जाता है में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्यूवियम सॉइल, किस नाम से जानी जाती है? और तो जलोढ़ मिट्टी को जो गंगा के किनारे है उसको खादर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, खादर। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं साइरस है, ये सबसे चमकीला तारा है। प्रश्न के लिए साइरस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का निकट ग्रह कौन सा है निकटतम? तो सूर्य का निकटतम जो ग्रह है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बुध ग्रह ये सूर्य का निकटतम ग्रह है सबसे। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन जो है, चीन की मुद्रा है आपकी युआन, ऑप्शन नंबर बी, चीन की मुद्रा युआन है। आप कमेंट करके बताओ कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, उसकी मुद्रा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लेपचा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो जो लेपचा हैं ये सिक्किम के सबसे प्राचीन निवासी हैं, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम के सबसे प्राचीन निवासी हैं लेपचा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य में स्थित है आपकी लोकटक झील। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिजॉर्ट किस पर्वतमाला का में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो पचमढ़ी रिजॉर्ट है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला में आता है। सतपुड़ा के घने जंगल, फंसो इसमें धसो इसमें, ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वतमाला। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? पूछा गया है नहीं बहती, याद रखना, पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती। लूनी बहती है, नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है।
कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम नहीं बहती, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा ताप्ती लूनी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, कावेरी नदी नहीं बहती। भारतीय जलवायु कैसी है? तो जो भारतीय जलवायु है ये आपकी उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, ऑप्शन नंबर डी, उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है भारतीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो है आपका कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर ए, कच्छ का रण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य शैली की पुरोधा है, मतलब पारंगत हैं? तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली में संयुक्ता पाणिग्रही का नाम बहुत फेमस है, पुरोधा हैं मतलब पारंगत हैं या अगुआ हैं। भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति को जो रिकॉर्ड करता है उसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ राइट आंसर हो जाएगा। रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? कुछ समय पहले हमने राज्य पढ़ा था, तो राज्य था हमारा केरल। अब आ रहा है कि रबर के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो जो देश है वो हो जाएगा आपका थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी, रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आप लोगों से बनना चाहिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आप में से कौन कौन पहली बार चैनल पर जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें कमेंट करके बताइएगा। जो पहली बार जुड़ा है पूरा वीडियो देखा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। 10,000 अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के मजा आया ना, ऐसे ही 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन है। और चाहे आप नए हो चाहे पुराने, सबको 99 रुपये में मिल रही है। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन मात्र 99 रुपये में सबको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो संपर्क कर लो जिसको पीडीएफ चाहिए, जो एग्जाम निकालना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।